नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है हम आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। शिक्षा संगम जो हमारा चैनल है, ये आप लोगों के लिए भी एक कार्य करेगा कि इसमें आपको हम बायो पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे और मैथ की बेसिक्स चीज़ें बताएंगे। जो बेसिक मैथ होती है, जो अन्य बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या करती है, जिसकी वजह से बच्चे बोलते हैं कि हमें तो प्रारंभिक मैथ ही नहीं आती है सर। तो वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। और अभिषेक सर आपको भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स पढ़ाएंगे और ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आपको वो ऐसी ऐसी ट्रिक से पढ़ाएंगे कि तुरंत एक ही क्लास में पढ़ाते ही आपको याद करा देंगे। और कुछ काफ़ी समय बाद जो है मैं क्लास ले पा रहा हूँ, क्योंकि इसके विषय में मेरे कई सारे पहले जो है पेपर एग्जाम लगे हुए थे, जिसकी वजह से क्लास का संचालन सही से नहीं हो पाया। और अब क्लासेस जो है आपकी निरंतर चलती रहेंगी और रीजनिंग आपकी कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। चाहे वो यूपीएसआई की हो, चाहे आपका सुपर टेट की हो, चाहे वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट की हो, या सीटेट में तो आती नहीं है रीजनिंग, और शिक्षण भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम आज बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट, जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट है, उसके सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे कि कितने नंबर का एग्जाम आता है, कितने नंबर को हम कैसे कहां से हमारा वेटेज होता है, क्या क्या नंबर हम गेन कर सकते हैं, तो और इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से पद होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सिलेबस के विषय में जान लेते हैं तो समझ लीजिए आपने 50% पेपर क्वालिफाई कर लिया है। क्योंकि आपको किस दिशा में चलना है इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब आपको यही नहीं पता है कि हमें कानपुर जाना है, किस तरीके से जाना है, रास्ता ही नहीं पता है, तो आपको समय लगेगा। सिलेबस जान लीजिए, उसके बाद में जितनी ताकत है पूरी झोंक दीजिए। बच्चा आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो आइए आज हम बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की, तो ये हमारा एक प्रकार का प्राइमरी टेस्ट होगा, मतलब प्री टेस्ट होगा। प्री कैसा होगा? प्री टेस्ट होगा। तो इसके जो फॉर्म भरे गए थे 25/5/2021 से लेकर 26/6/2021 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। यूपी पेट का जो आवेदन किया गया वो इस स्थिति में किया गया है। इसके अंतर्गत हमारी इंडियन हिस्ट्री आने वाली है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आने वाला है, जियोग्राफी आने वाली है, इंडियन इकोनॉमी आने वाली है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, जनरल हिंदी आने वाली है, जनरल साइंस आने वाली है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक आने वाली है, जनरल इंग्लिश आने वाली है, लॉजिक रीजनिंग आने वाली है, करंट अफेयर आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आने वाली है और हिंदी गद्यांश आने वाली है। तो हमारे इतने विषय आने वाले हैं। अब इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट हमारी टीम के द्वारा आपको 100% दिया जाएगा, ये भी अभी आपको बताते हैं। देखिए हमारी टीम क्या है, बिल्कुल निःशुल्क और पूरा 100% सिलेबस जो है आपको देने के लिए तैयार है। बशर्ते हमारी टीम का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो हमारी टीम के द्वारा जीवन पर्यंत, मतलब जब तक जो है हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमेशा जो है इस कार्य को लगातार बनाए रखा जाए, जिसका प्रारंभ हमारी टीम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारा पहला दिन था, इसलिए सारी बातें बताना थोड़ा सा अनिवार्य था। इंडियन हिस्ट्री हमारी आएगी 5 नंबर की। तो इंडियन हिस्ट्री में हमारा क्या होगा? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा वेटेज रहेगा, सबसे ज्यादा अगर हमारी आती है तो मॉडर्न हिस्ट्री आती है। एंशियंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा इसमें कम रहेगा, 1 या 2 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में हमारा आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत जो भी गांधी आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन जो हमारा था, असहयोग आंदोलन हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। ये जितने भी आंदोलन हमारे चले हैं 1885 की क्रांति के बाद में,
तो वो सभी के सभी हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ेंगे, ज्यादातर 1900 से जो स्टार्ट हुए। इसके बाद में जियोग्राफी, जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे 5 नंबर की हमारी जियोग्राफी आ रही है, जिसमें इंडियन जियोग्राफी है और वर्ल्ड जियोग्राफी है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। तो विश्व का भूगोल जो है ये भी पढ़ाया जाएगा आपको और भारत का भूगोल भी आपको पढ़ाया जाएगा। इंडियन इकोनॉमी जो अर्थशास्त्र है ये 5 नंबर की आएगी। इकोनॉमिक्स के बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो यहाँ पर 5 नंबर की हमारी इंडियन इकोनॉमी आएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो पॉलिटी है, एक चीज याद रखना कि मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी ये 2 विषय ऐसे होते हैं जिनका प्रत्येक कंपटीशन में बहुत वेटेज होता है जीएस के अंदर। एसआई की तो समझ लो जान है पॉलिटी और मूल विधि। अगर हम यूपीएसआई की बात करेंगे तो उसमें मूल विधि और पॉलिटी समझ लो सिलेबस की जान है जीएस में। तो इनका जो है अच्छे से हम लोग बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे और पढ़ाई करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जनरल हिंदी, जनरल हिंदी जो है ये 5 नंबर की आपकी आ रही है जनरल हिंदी, इसको भी हम पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा मतलब। और जनरल साइंस 5 नंबर की आ रही है, इसमें आपकी फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायो होगी। बायोलॉजी का पोर्शन हम देखेंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन भी हम देखेंगे और फिजिक्स का पोर्शन आपका अभिषेक सर देखेंगे। इसके बाद में आता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक, जो गणित होती है हमारी, अर्थमेटिक गणित आ रही है इसमें। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे, छोटे छोटे तरीकों से, एक एक चैप्टर के 10-10 तरीकों को सीख लेंगे और पेपर का क्या है सुपड़ा साफ। क्लियर। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो ये इंग्लिश 5 नंबर की आ रही है, इसमें बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको विजय सर के द्वारा क्लासेस जो है इसकी प्रदान की जाएंगी। इसके बाद में बात करते हैं लॉजिक रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको बैंक लेवल तक कोई समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन हम यहाँ पर बैंक की क्लास नहीं चालू करेंगे। यह है कि यूपीएसआई में आपका एक एक प्रश्न हल होगा, इस चीज की गारंटी है। उसमें जो है जो 6 प्रश्न आते हैं वो बैंक लेवल के हैं यूपीएसआई वाले में। जब हम यूपीएसआई का सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसके विषय में भी आपको बताएंगे। अब रीजनिंग में क्या है, बैंक लेवल में क्या है, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन रहेंगे जो कि बैंक के हैं और यूपीएसआई में पूछ लिए जाते हैं, पजल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में करंट अफेयर। भैया करंट अफेयर का जो है यहाँ पे 10 नंबर का वेटेज है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे बहुत सारे चैनल है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए। जनरल अवेयरनेस ये भी 10 नंबर की आएगी जीए। और हिंदी गद्यांश, इसमें क्या होगा कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और बच्चों आपको उसको सॉल्व करना होगा। जो हिंदी है वो मैं पढ़ाऊंगा, उसको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है किसके द्वारा पढ़ाए जाएंगे। नेशनल मूवमेंट ये भी हम पढ़ाएंगे, और आपकी जो अभी क्लासेस चलेंगी वो हिंदी भी हम पढ़ाएंगे। जनरल साइंस हो गया ये हम पढ़ाएंगे, इसमें फिजिक्स जो है आपको कौन पढ़ाएंगे, अभिषेक सर पढ़ाएंगे। और अर्थमेटिक इंग्लिश में जो है मतलब अर्थमेटिक जो हमारी है मैथ में, ये भी थोड़ा सा हम ही पढ़ाएंगे। इसका जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है ये हम ही देखेंगे, बेसिक बेसिक सी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। और बायोलॉजी तो हमारा मूल विषय रहेगा, तो बायोलॉजी की क्लासेस आपको इतनी जबरदस्त मिलने वाली है। यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होंगी आपको मतलब जबरदस्त तरीके से यहीं का यहीं पे याद करा दिया जाएगा, इस बात की गारंटी है। आपका ये 10 नंबर हम पढ़ाएंगे हिंदी में गद्यांश किस तरीके से करते हैं, गद्यांश पद्यांश, ठीक है। इसके बाद में रीजनिंग का ये 5 नंबर का पोर्शन जो है हम तैयार कराएंगे आपको। तो ये इतने विषय हमारे द्वारा आपको प्रारंभ से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें मैथ साइंस पर इस समय बहुत ही अच्छी तरीके से जो है फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने आज विषय में चर्चा कर लिया है। अब यूपी पेट के अंतर्गत हमारे बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे हमारा हो गया ग्राम विकास हो गया, परिवार कल्याण हो गया, जेई की जो वैकेंसी निकलती वो होती है, लेखपाल हो गया, चकबंदी लेखपाल का। तो अब हम अगर बात करते हैं चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी, तो इतना बात ये समझ लीजिए कि ये पेट का जो एग्जाम हो रहा है
इसका मूल कारण है कि इसके जस्ट बाद आपको लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेंगे। लगभग यूपी 8080 पेट के थ्रू 50,000 सीटें आने वाली हैं, 50,000 सीटें आने वाली हैं। और इसमें जो है एक से एक अच्छे से अच्छे पद हैं, जो हमारे सिंचाई विभाग के अंतर्गत हो गया, नलकूप विभाग हो गया, और हमारा लोअर जो है पीसीएस होता है इसके अंतर्गत वो भी वैकेंसियां निकाली जाती हैं, और हमारा ग्राम विकास अधिकारी हो गया। तो ये सारी वैकेंसी हमारी किसके थ्रू होती हैं? यूपी 8080 पेट के थ्रू। तो ये हमारा पेट का एक प्रकार से प्री टाइप का हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा, तो इसमें एक प्रकार से जो है आपका प्री का सिलेबस डिस्कस होगा। थोड़ा सा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो गई थी। तो एक प्रकार से आपका प्री का जो है सिलेबस रहेगा। इसके बाद में जो आपका मेंस होगा, जैसे आपका लेखपाल की परीक्षा होगी तो डायरेक्ट जैसे मेंस की परीक्षा होती है वैसी आपकी परीक्षा हो जाएगी, और आपका क्या होगा उसमें चयन हो जाएगा, और उसके प्रक्रिया जो भी हो, जैसे टाइपिंग मांगेंगे तो टाइपिंग हो जाएगी। लेकिन बच्चों आपको हम ये बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये फॉर्म 10+ से भी भरा जा रहा है, 10+2 से 10th लेवल का भी है, और 10+3 मतलब ग्रेजुएशन, 3 का मतलब ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन 10+2+3 मतलब ये हमारा इंटर, ये हमारा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन लेवल से भी वैकेंसी आएंगी। उसके बाद में आपका जो है जो लेखपाल की वैकेंसी होगी, इसके लिए आपका 10+2+CCC, क्योंकि पिछली बार CCC नहीं मांगा था, लेकिन इस बार आपका CCC मांग सकता है और 99% मांगेगा, इसलिए एक आपका एडिशनल कोर्स हो जाएगा, और आप लोग 10+2 के साथ में CCC कोर्स जरूर कर लीजिए। देखिए हमारे चैनल में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी बहुत सॉलिड दी जाएगी, पुख्ता जानकारी दी जाएगी, इधर उधर की फालतू की बकवास नहीं की जाएगी। जितना भी समय होगा सिर्फ आपकी पढ़ाई पर होगा और सफल बनाने पर होगा। यह निश्चित है कि जो भी पढ़ाया जाएगा आप उसका प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, मतलब क्वेश्चन अगर बच के चला जाए तो फिर आप हमसे कहिएगा। इस चीज की हमारी टीम गारंटी लेती है कि कभी प्रश्न को वो छूट कर जाने नहीं देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस आज हम लोग का यही तक था, यूपी पेट का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपसे एक अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कम से कम देखिए बच्चा 100 सब्सक्राइबर हैं और आपको लाइव पढ़ाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है। तो इसका मतलब अगर एक बच्चा भी हमारा 10-10 सब्सक्राइब करवा देगा तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, फिर हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, जिससे लाइव पढ़ाने में क्या होगा कि हम आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्नों का उत्तर तुरंत प्रश्न देखकर तुरंत उसका उत्तर देंगे। मतलब हमारे आपके बीच जो संबंध है, जो हमारे आपके बीच कोऑर्डिनेटिंग होगी वो डायरेक्ट हो सकेगी, जिससे हमारे आपके बीच वार्तालाप जो होगी डायरेक्ट हो सकेगी। तो जैसे एक हम लोगों की ऑफलाइन क्लास चलती है एकदम वैसे ही हम लोग ऑनलाइन क्लास का भी संचालन करेंगे। हमारी टीम के द्वारा आपके प्रति जो है पूर्ण रूप से पूरा जो है पूरी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए हमारी टीम खड़ी है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।